आप लोग में से बहुत सारे लोग पिकनिक मनाए हैं। कौन कौन लोग हैं जो पिकनिक मनाए हैं? कहीं बाहर पहाड़ पे, कहीं घर में ही खाना बनाए हैं अपने से? तो बहुत बार होता है कि हम लोग जाते हैं, चूल्हा भी ईंट का होता है, लकड़ी से चूल्हा जलता है, मसाला अपने से पीसते हैं और खाना बनाते हैं। और खाना 5 स्टार होटल से अच्छा होता है, बन जाता है 5 स्टार होटल से। इसलिए बनता है कि उसमें भाव होता है कि कुछ अच्छा बनाना है हमको। बहुत बार घर में जो देहात के लोग होंगे समझते होंगे, वो लोग सिल्ला लोढ़ी पे लोग पीस के खाना बना देता है, और मट्टी का चूल्हा होता है, वहां पे खाना बनता है। लेकिन वो 5 स्टार का स्टीम चूल्हा से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। वो इसलिए स्वादिष्ट होता है कि उसमें भाव होता है कि हमको बेस्ट करना है। जब पवित्र मन से आप पवित्रता के साथ, पूरे भाव के साथ कुछ बनाते हैं, तो हो सकता है कि संसाधन हमारी कंपनी के पास कम हो, बड़ी कंपनियों में अत्याधुनिक मशीन हो, लेकिन अगर भाव आपको कुछ अच्छा करने का है, तो निश्चित रूप से खाना का स्वाद बहुत अच्छा होगा। और यही वजह है जो कि क्वालिटी में आपको इतना फर्क दिखता है। जब भी हम लोग कोई सेमिनार करते हैं, तो एक जो सबसे बड़ा सवाल हर बार होता है, एक जो लड़ाई सबसे बड़ी होती है, यही क्लासिकल वर्सेस पेटेंट वर्सेस बायोकेमिक और मदर टिंचर। ये एक युद्ध का स्थल बन जाता है। तो बहुत बार लगता है कि हम लोग प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों से नहीं, खुद से ही लड़ रहे हैं। क्योंकि कहीं पे अब कोई बाल डुबा के ठीक कर रहा है, कोई कहीं पे एक ड्रॉप दे के ठीक कर रहा है। तो अलग अलग एक होम्योपैथी की तमाम शाखाएं, चूंकि होम्योपैथी अपने पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुआ था, तभी उसमें शाखाएं फूटने लगी। मैं एक कहानी आप सब लोगों को सुनाना चाहूंगा। यहां पर आप सब लोगों ने सुना होगा कि एक बार खरगोश और कछुआ में लड़ाई हुआ था। सब लोग सुने हैं आप लोग कहानी? खरगोश और कछुआ में जब लड़ाई हुआ, तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि कछुआ जीत गया। और उस कहानी से हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग कितने भी ताकतवर, कितने भी ज्ञानी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर कॉन्शियस नहीं रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति, तो हम लोग हार जाएंगे, हमको कोई कमजोर व्यक्ति भी हरा देगा। तो एक बार हुआ कि कछुआ और खरगोश का फिर मुलाकात हुआ। तो खरगोश बोला कि तुम्हारा पूरा परिवार, पूरा खानदान हमको ताना मारता है, एक बार फिर से क्यों ना हम लोग दौड़ जाएं। कछुआ बोला कि आ जाओ फिर से। तो फिर से रेस लगा, कछुआ और खरगोश दौड़ा। कछुआ अभी पैर ही उठा रहा था, तब तक में खरगोश उस पूरे बाधा को लांग गया और 1 मिनट में टारगेट पूरा कर लिया। तो इस कहानी से हम लोग सीखे कि अगर हम लोगों को अपने ताकत का पूरा अंदाज हो और ताकत का सही दिशा में सही तरीके से उपयोग करें, तो हम कैसा भी युद्ध जीत लेंगे। कोई कमजोर व्यक्ति हमको नहीं हरा सकता है। तो कछुआ बोला, भाई ये तो बेईमानी हो गया, एक बार तुम जीते थे, एक बार हम जीते, तो बराबरी हुआ ना, जीत हार कैसे हुआ? एक बार फिर तुम फरिया लो। ठीक है। तो खरगोश अब ओवर कॉन्फिडेंस में बोला, आओ बेटा तुम। तो खरगोश, लेकिन कछुआ बोला कि इस बार रूट हम तय करेंगे। खरगोश बोला कि वाह, चलो आओ, जैसे आना है तुमको। तो जो रूट तय किया, वो थोड़ा दूर तालाब था, उसके सूखा था, उसके बाद तालाब था। तो खरगोश तो दौड़ते हुए चला गया तालाब तक, उसके बाद कछुआ मटकते मटकते आया और तालाब से पार कर लिया। फिर से खरगोश हार गया। इस कहानी से हम लोग सीखे कि अगर हम लोग को अपने औकात का पता नहीं हो और हम लोग फॉल्स कमिटमेंट करते हैं, तो कितने भी हम ताकतवर क्यों नहीं हो, हम लोग हारेंगे वहां पर। दोनों में हुआ, जब इतना बार हो गया, तो फिर बोला कि फिर होना चाहिए। तो बोला नहीं, अभी हम दोनों मिल के रूट, कोई भी रूट हो हम दोनों मिल के तय करेंगे। तो जहां तक वो तालाब वाला एरिया था, सूखा एरिया था, खरगोश के पीठ पे कछुआ बैठ गया और दौड़ के वहां तक आ गया, किनारे तक। और किनारे के बाद फिर कछुआ के पीठ पे खरगोश बैठ गया और पहुंच गया मंजिल पे तुरंत। इस कहानी से हम लोगों ने सीखा कि लक्ष्य कैसा भी हो, अगर परस्पर सहयोग की भावना हो, हम लोग एक दूसरे के ताकत को समझें, तो कैसा भी लक्ष्य हो उसको पार किया जा सकता है। यही कहानी सीखने की जरूरत है होम्योपैथी के तमाम रणबांकुरों को, तमाम रिसर्चरों को, कि जहां पे किसी को खांसी है, उसको कफ सिरप का जरूरत है, आप बोरोनिया देंगे, वो रास्ते में बोरोनिया खा जाएगा और बाजार से हनी टस खरीदेगा और हनी टस वाला कार से घूमेगा और आप पैदल चप्पल, हवाई चप्पल पर घूमते रहिए। जिस जगह पे जिस चीज की आवश्यकता है, कहीं पे किसी का थायराइड 100 है और आप जान रहे हैं कि कोई अगर 200 mg का थायरोनॉर्म खा रहा है, आप उसको अचानक से बंद कर देंगे, आपको पता ही नहीं है अपने कैपेसिटी का कि हम तालाब पार नहीं कर सकते हैं, तो आप पेशेंट का मटियाधार कर दीजिएगा।
निश्चित रूप से आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कहां पे हमको खरगोश बनना है, कहां पे हमको कछुआ बनना है, और कहां पे हमको खरगोश और कछुआ दोनों मिला के काम करना है। अगर दोनों मिला के क्लासिकल, बायोकेमिक, मदर टिंचर, जहां पे जिसकी जरूरत हो, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने ईगो में, अपने स्वभाव में हम लोग लाएंगे, दुनिया की कोई पद्धति हमारे सामने नहीं टिकेगी। निश्चित रूप से एक युद्ध का मैदान बना हुआ है कि हैनीमैन साहब ने लिखा कि कैलकेरिया कार्ब 60 दिन के बाद देना है, या जो भी लिखा हो। हम बहुत ऑर्गेनन मैंने बहुत कम पढ़ा है। मैं इसलिए ऑर्गेनन कम पढ़ता हूं कि ऑर्गेनन से आगे जाने की जरूरत है। ऑर्गेनन 200 साल पुरानी लिखी गई। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती है, अपनी अपनी बातें हो सकती है, लेकिन मैं अगर कह रहा हूं कि या तो अगर होम्योपैथी को साइंस या हिस्ट्री बना दो, या अगर साइंस रखना है तो साइंस का मतलब खोज होता है, और खोज के बिना कोई भी मेडिकल साइंस नहीं है। इसको आप एक हिस्ट्री की किताब बना दीजिए और हिस्ट्री 8 सब्जेक्ट कर दीजिए। होम्योपैथी को एक इतिहास बना दीजिए या एक ग्रंथ बना दीजिए कि यह महाभारत या एक महाकाव्य है, इसको पढ़िए, और इसको जैसे बेटा का शादी इस मंत्र से हुआ था, पिता का भी उसी मंत्र से होगा। आप सोचिए, तमाम युवा साथी हैं, हैनीमैन अगर लिखते कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है, छोड़ दीजिए कि वो लिखते कि वो नहीं लिखा उन्होंने होम्योपैथी की कोई किताब। हैनीमैन की आत्मा रो रही होगी, तमाम जो हैनीमैन के परपोता लोग जो स्पीच देते हैं उनको देख के, सुन के हैनीमैन की आत्मा रो रही होगी। हैनीमैन कल्पना कीजिए कि लिखते कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है, तो वो यही लिखते कि इतना बड़ा एक गोल जैसा चक्र होता है, उसमें उंगली घुसाया जाता है, उसको 4 बार घुमाया जाता है, तो 9 दब गया, फिर 5 दब गया। ऐसे ही लिखते ना। अगर 200 साल पहले उनको होम्योपैथी की खोज उन्होंने नहीं की होती, उन्होंने लिखा होता कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है या फोन कैसे लगाया जाता है। उनका बेटा लिखता तो बटन दबाता, उनका पोता लिखता तो इस टच स्क्रीन करता, उनका छड़पोता लिखता तो वॉइस से बोल करके एआई के जमाने में मोबाइल लगा लेता। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने होम्योपैथी की खोज की, जिसके जितने भी अनुयायी निकले उन्होंने कभी भी उनके काम को आगे नहीं बढ़ाया। हम लोग सिर्फ उसी तरह से फोन चलाते रह गए कि ऐसे उंगली घुसाना है और इतना दूर तक ले जाना है, उसके बाद छोड़ देना है। तमाम जो रिसर्च सबमिट होते हैं उसमें रिसर्च का नाम क्यों रखा जाता है? अगर एक ही बकवास करना है कि हमने ऐसे तीर मारा था, हैनीमैन साहब ने ऐसे लिखा था, मैंने ऐसे पढ़ लिया। कैल्शियम और फास्फोरस मिला के अगर कैलकेरिया फॉस बनाया जा सकता है, तो किसी ने अगर उसमें मैग्नीशियम मिला के कुछ अच्छा बना दिया तो क्या दोष है? आप अगर ये सोचिए कि हैनीमैन साहब बावर्ची होते, उन्होंने चावल की खोज की होती, वो क्या बताते कि प्रेशर कुकर में भात बनता है, या एक हांडी होता है उसमें चावल बनता है। उनका पोता होता तो वो बोलता कि बिरयानी बनाया जाता है, उसमें थोड़ा काजू किशमिश दे दिया जाता है। उनका छड़पोता होता तो उसी से मंचूरियन मिला के खिलाता। और अलग अलग वेराइटी से एक रेस्टोरेंट वाला भी 50 वेराइटी का चावल बनाने लगा। लेकिन होम्योपैथी के तमाम रणबांकुरों ने हम पे थोपा। तमाम छात्रों के दिमाग में 5 साल यही ठूसा जाता है कि तुमको सिर्फ यही पढ़ना है, यहीं तक निकलना है, सिर्फ चावल बनाना है। बिरयानी खिलाने वाला क्रिमिनल कहलाता है। इसीलिए होम्योपैथी का तमाम जो नई पीढ़ियां हैं वो खत्म होती गई। यही नहीं, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो होम्योपैथी का बंटाधार हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि हम लोग यही कहते हैं कि इसी मोबाइल को वैसे ही उंगली से चलाएंगे। कभी हमने नई खोज की बात नहीं की, कभी भी हमने रिसर्च की बात नहीं की। तमाम सेमिनारों में जब भी किसी नए डॉक्टर ने उसको मिक्सोपैथी का नाम दे दिया। अरे क्या फर्क पड़ता है वो मिक्सोपैथी है या क्या है? क्या फर्क पड़ता है कि हैनीमैन साहब ने जो कहा उसके अनुसार से हमने ना चल के कुछ और, हैनीमैन का पोता उससे ज्यादा जानकार हो गया, उनसे नई सोच वाला बच्चा हुआ, उसने कुछ अच्छा मिला के कुछ ठीक कर दिया किसी का। जब आप किसी पेटेंट से किसी मरीज को ठीक करते हैं तो यही होम्योपैथी का एक वर्ग आपसे पूछता है कि पेटेंट दिए थे कि लिक्विड दिए थे। मतलब बाघ मारना है लेकिन चप्पल से मारना है, तो चप्पल से बाघ मरेगा? भले बाघ आपको खा जाए, बाघ आपको खा जाए, लेकिन शर्त यह है कि आपको बाघ चप्पल से ही मारना है। होम्योपैथी की जो तमाम युवा पीढ़ी है उसको इस कोकर से निकलना पड़ेगा अगर होम्योपैथी को बचाना है तो। तमाम पैथोलॉजिकल टेस्ट आ गए हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नए नए रोग आ रहे हैं, और आप क्या बोल रहे हैं कि जो हैनीमैन साहब ने लिखा उसके अलावा अगर कुछ भी कोई सोचा तो वो होम्योपैथी के लिए गद्दार है। उसने सिद्धांत से वो भटक गया है। ये क्या कोई धर्म है, कोई मंत्र है, या कोई पूजा करने का तरीका है?
या तो एक बार बैठ के एक बड़ा सा सेमिनार कीजिए और उसमें यह फैसला कीजिए कि होम्योपैथी साइंस है या आर्ट्स। हाँ, ये मानते हैं कि मेडिकल साइंस एक कला है, लेकिन उस कला में कहीं ना कहीं साइंस, कहीं ना कहीं खोज छिपा हुआ है। आप लोग तो एकदम प्योर हिस्ट्री बीए का कोर्स बना दिए हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी चिकित्सक, कोई भी डॉक्टर, उसका रिसर्च क्यों रस्टक्स तक ही रुक जाता है? क्यों नई दवाओं पे हम लोग बात नहीं करना चाहते? क्यों होम्योपैथी के तमाम रणबांकुर क्लिनिक में सवाल सडूटा से प्रोस्टेट ठीक करते हैं और स्टेज पे बोलते हैं कि रस्टक्स से मैंने प्रोस्टेट ठीक कर दिया? क्या किसी को यह संकोच है कि बर्बरीस बुल्गारिस क्यों ने लाखों मरीजों के पथरी को ठीक किया है? क्यों आईने में नहीं देख के होम्योपैथी के तमाम रणबांकुर, तमाम बड़े सेमिनार या तमाम जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें यह बोला जाता है कि मैंने एको नाइट से पथरी ठीक कर दिया? होम्योपैथी के तमाम युवा वर्ग, तमाम छात्रों के जिंदगी के साथ चिरहरण हो रहा है और हम सब खामोश हैं। तो हम सब जिम्मेवार हैं इस मौन जो चिरहरण हो रहा है उसके। आपको सोचना होगा, एक क्रांति लानी होगी और ऐसे सेमिनारों को हुड आउट करना होगा कि बर्बरीस बुल्गारिस क्यों से क्लिनिक में हजारों एविडेंस है पथरी ठीक होने के, लेकिन स्टेज पे हम बोलेंगे कि एको नाइट से मैंने पथरी ठीक कर दिया। और जो बच्चा बेचारा सुन के जाएगा उन बड़े डॉक्टरों को, वो घर में एको नाइट पढ़ेगा, उसको पथरी कहीं मिलेगा ही नहीं, डिप्रेशन का दवा खाएगा अंग्रेजी का, वो भी एक एलोपैथ का पेशेंट बन जाएगा, बढ़ जाएगा। होम्योपैथी की एक पूरा वर्ग, ये जो उपन्यास की दुनिया चल रही है, उपन्यास का जो कल्चर चल रहा है, जिसको जो मन है लिख दिया, जिसको जो मन में आ रहा है उसको लिख देना। एको नाइट पर मैं 22 पन्ना लिख रहा हूं, यहां होड़ लगा हुआ है। अरे भाई, एको नाइट को 22 पन्ना नहीं, तुम 22 लाइन में लिखो, 22 शब्द में लिख दो, तब तुम्हारा बड़प्पन है। तुम मक्खी को अगर माइक्रोस्कोप से दिखाओगे तो वो तो डायनासोर दिखेगा। तो होम्योपैथी के तमाम लड़कों को, तमाम बच्चों को होम्योपैथी के इस सरल विज्ञान को, मक्खी को जैसे अगर माइक्रोस्कोप से दिखा के डायनासोर से भी बड़ा कोई विशालकाय जीव दिखे, वैसा दिखाया गया, तो उसमें दोष किसका है? और हम सब खामोश हैं। तो क्यों? ये सवाल हर सेमिनार के लिए मुझे यहां बुलाता है। होम्योपैथी के तमाम जो डॉक्टर हैं वो बहाल होते हैं और उनको पोलियो का ड्रॉप बांटने में भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, और हम सब खामोश रहते हैं। तो क्यों? यही मुद्दा मुझे यहां सेमिनार करने पर मजबूर करता है। होम्योपैथी के तमाम सेमिनारों में कभी इस बात की चर्चा क्यों नहीं होती कि होम्योपैथी के जो तमाम युवा भटकाव के दौर में चल रहे हैं, होम्योपैथी का बीएचएमएस करते हैं और टीचर की नौकरी करते हैं या किसी हॉस्पिटल में नर्स या कंपाउंडर बनते हैं, उसके बाद भी हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस नहीं कर पाते, और होम्योपैथी की तमाम संस्थाएं खुद चुप रहती है। तो क्यों? चर्चा सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए, चर्चा सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए कि कोई भी जो बड़ा सेमिनार होता है देश स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, जब रिसर्च की बात आती है और उसमें होम्योपैथी के एक भी डॉक्टर को इनवाइट नहीं किया जाता और होम्योपैथी की तमाम संस्थाएं खामोश रहती है, तो क्यों? चर्चा सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि होम्योपैथी में नए रिसर्च क्यों नहीं आ रहे हैं। और जहां पर 1 लाख डॉक्टर होम्योपैथी के लगातार प्रैक्टिस करते हैं और उसका टर्नओवर मात्र 2500 करोड़ रुपए का है, तो क्यों? चर्चा इस बात पर होनी चाहिए, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि ग्लूकोन डी बिकने वाला भी होम्योपैथी के तमाम टर्नओवर से ज्यादा सिर्फ च्यवनप्राश देश में बिकता है, और होम्योपैथी के तमाम युवा वर्गों के नसों में खून नहीं दौड़ता। तो क्यों? मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यह है। मैंने कभी आज तक कोई रिसर्च सबमिट नहीं किया, क्योंकि आप सब पढ़ के आए हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यह आत्मचेतना की बात है। मैं सिर्फ आप लोगों को जगाने चला हूं, मैं कोई माल बेचने के लिए नहीं आया हूं यहां बर्नेट कहीं, क्योंकि हम लोग जो होम्योपैथी में टर्नओवर करते हैं, अपने दोस्तों मित्रों के सामने बैठते हैं तो शर्म से अपना टर्नओवर नहीं बता पाते हैं, इसलिए कि एक फ्लैट बेचने वाला भी होम्योपैथी के बड़े कंपनी से, आज एसबीएल 500 करोड़ की कंपनी हुई, 500 करोड़ का तो एक एक दवा बिकता है, पैरासीटामोल 5000 करोड़ का बिकता है पूरे देश में। और उस डाटा को अगर हम जश्न मनाते हैं तो क्यों? चर्चा सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए। क्यों मामा अर्थ जैसा शैंपू बेचने वाला कंपनी एसबीएल, रैकबैक, डेक्सन, स्वाबे से बड़ा हो जाता है और हम लोगों को शर्म नहीं आता है खुद पर? चर्चा सिर्फ और सिर्फ इस बात पर करनी है दोस्त, मुद्दा सिर्फ ये है। कोई माल बेचने की बात नहीं करनी है, कोई रिबट शैंपू बेचने का जरूरत नहीं है। मैं हर सेमिनार में कहता हूं कि फूल में अगर खुशबू होगा
उसके सामने गोबर भी रखा रहेगा तो उसके खुशबू को कोई नहीं रोक सकता है। अगर मेरे बर्नेट की दवा में क्वालिटी होगा तो आपको लिखना होगा, और अगर क्वालिटी नहीं होगा तो आपको हम अमेरिका के या एफिल टावर पे चढ़ा के बैठा देंगे फ्रांस के, तब भी कंपनी नहीं चलेगी, उसको बंद करना होगा। इस सच्चाई से मैं मुंह नहीं मोड़ता, मैं कल्पना की दुनिया में नहीं जीता। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये क्रांति का दौर है और तमाम जो युवा वर्ग हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि सच्चाई से आप क्यों मुंह मोड़ते हैं। कोई एक स्पीकर घंटों इस बात पे बकथोटरी करके चल जाता है कि एकोनाइट से मैंने पथरी ठीक कर दिया और उसने क्लिनिक में बर्बरी से बुल्गरिस दिया है। आप जानते हैं कि उसने सोलिडेगो क्यू, सेवाल सल्यूटा क्यू प्रोस्टेट में यूज किया है। उसने एल्सेरम 7X से किडनी क्रिएटिनिन कम होता है क्या? नहीं होता है कम? क्या अर्टिका यूरेन से यूरिक एसिड कम होता है किसी का कि नहीं हुआ है? क्यों किसी देश के बड़े सेमिनार में उसको बताने से कतराते हैं? क्यों अपने ही पद्धति को स्वीकार करने से हम कतराते हैं? क्यों उसको स्वीकार नहीं कर सकते कि मदर टिंचर भी होम्योपैथी की का ही एक अंग है, बायोकेमिक भी होम्योपैथी? या तो फिर बंद कर दी जाए मदर टिंचर की उत्पादन, बैन लगा दिया जाए तमाम पेटेंट दवाओं पर, क्योंकि संतोष रहेगा कि कम से कम वो सौतेला है। फिर होम्योपैथी के सेमिनारों में सौतेला व्यवहार मदर टिंचर चलाने वाले के साथ क्यों? या फिर क्यों नहीं होम्योपैथी के कोर्स में मदर टिंचर को पढ़ाया जाता है? दोनों में से एक सवाल आंख में आंख मिला के तो पूछने की ताकत आप तमाम युवाओं में होनी चाहिए, और आप सब अब भी खामोश है। तो क्यों? चर्चा सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यह होना चाहिए, होम्योपैथी के तमाम सेमिनारों में सिर्फ और सिर्फ इस बात पर बात होनी चाहिए कि मॉस्कस क्यू, कस्तूरी मृग, जो पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुका है और सैकड़ों कंपनियां ट्रक का ट्रक माल बेच रही है, और आप सब लिख रहे हैं तो क्यों? और पूरा तंत्र खामोश है तो क्यों? चर्चा सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए। मुद्दा यह होना चाहिए, मुद्दा यह होना चाहिए कि वेस्वीडन क्यू जो विलुप्त है, जो दुनिया में है ही नहीं, वो अगर पौंड का पौंड बिक रहा है और आप तब भी चुप हैं तो क्यों? चर्चा सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी के तमाम सेमिनारों में यह होना चाहिए। म्यूजिक का दौर है, आप सभी एंजॉय करने आए हैं, लेकिन मैं जब भी कोई कार्यक्रम करता हूं, मेरा कभी उद्देश्य माल बेचने का नहीं होता है। माल बेचना होता तो जितना सिर्फ बर्नेट के सेमिनारों में मैंने खर्चा किया, उतने में पूरा जीवन आराम से काट सकता था और आनंद से जी सकता था। लेकिन मुझे पता है कि होम्योपैथी में जीते जी हमने कभी भी अपने पुरोधाओं का सम्मान नहीं किया। हैनीमैन साहब जब जिंदा थे तो उन्हें देश छोड़ना पड़ा। कभी भी किसी पुरोधाओं को हमने जीते जी सम्मान नहीं दिया। मरने के बाद उनके मूर्ति पे हम लोग माला पहना देते हैं, लेकिन क्रांति खून मांगता है, समर्पण मांगता है, त्याग मांगता है। मैं हर वो त्याग करने के लिए तैयार हूं, बस आपका हाथ चाहिए। और बस यही कहूंगा, आंख में आंख मिलाइए, घर में जाके आईना देखिए और तमाम उन सेमिनारों में जाके बोलिए कि सर ये क्या कर रहे हैं। सवाल पूछिए उनसे, क्योंकि वही चिकित्सक जो स्टेज पे लंबा लंबा भाषण एकोनाइट पे 22-22 घंटे देते हैं और बाहर डिस्प्रिन का टैबलेट खा के घर चले जाते हैं, और चुपचाप पूरा होम्योपैथी का वर्ग, होम्योपैथी के तमाम बच्चे खामोशी से आंख नजरें झुकाए उसको देखते हैं। होम्योपैथी का एक वर्ग पूरा डिप्रेशन में जा रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? ये सवाल पूछिए खुद से। होम्योपैथी के तमाम बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका कौन है जिम्मेवार? वही झूठ उपन्यास लिखने वाले तमाम रणबांकुर जिनको हम लोग तालियों की गड़गड़ाहट देते हैं। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने की ताकत होनी चाहिए आप में कि सर अगर गुएकम क्यों ने गठिया ठीक किया तो आप क्यों नहीं बोलते हैं कि गुएकम ने? आप बोलिएगा कार्बोवेज से गठिया ठीक हो गया, तो वहां कार्बोवेज दे रहा है।